हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं रोली स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल रोली आरबीएल ब्लॉग में। तो आज है धनतेरस और पूजा हमारी हो गई है सुबह वाली और अब ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं। तो आज बना है घर पे राइस कटलेट और साथ में टमाटर की खट्टी सी चटनी। इसमें खूब सारा लहसुन, धनिया, मिर्ची डाल के बनाया गया है इस चटनी को, तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो चलिए आप लोग भी आइए और ब्रेकफास्ट कर लीजिए। तो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनी हुई थी कटलेट, ये राइस कटलेट बहुत टेस्टी। इसकी रेसिपी शायद हमने आप लोगों के साथ शेयर भी करी है रोली आरबीएल चैनल पे। तो यहाँ पे हम ब्रेकफास्ट भी कर रहे हैं और हमारा फेवरेट सीरियल भी आ रहा है, तो उसे भी एंजॉय कर रहे हैं साथ साथ में। और बाकी सब लोग भी हमारे साथ ही बैठे हुए हैं, तो सब लोग साथ में ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। और हम सोचे कि चलिए वीडियो भी रिकॉर्ड कर लेते हैं और आप लोगों से। तो आज धनतेरस का दिन है और शाम को पूजा वूजा भी है घर पे, तो वो सारी चीज़ें भी हम शेयर करेंगे। और देखिए हमारा क्या क्या ब्रेकफास्ट था। तो ये बिस्किट है, साथ में रबड़ी थी, और ये है चटनी और राइस कटलेट। और ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर ये भाभी ब्रेड जैम बना रही थी, तो बोली कि खा लीजिए। तो फिर हम चाय पीने के बाद फिर ब्रेड जैम भी खाए। और शाम को होनी है पूजा, तो उसकी भी प्रिपरेशन करनी है हमें। तो हम जो रोली आरबीएल के लिए जो वीडियो बनाते हैं, तो उसमें हमने फेस पैक का वीडियो बनाया था, तो फेस पैक फ्रिज में रख दिया था। तो हमने सोचा चलिए आज धनतेरस है, थोड़ा सा अपने फेस को भी चमका लेते हैं, तो वही फेस पैक हम लगा रहे हैं। तो हो गई है शाम और हम पूजा की तैयारियां भी कर चुके हैं। तो ये देखिए, ये मिट्टी के दीपक, झाड़ू, धनतेरस के दिन झाड़ू की पूजा करनी ही चाहिए। और ये है बत्ती, और साथ में फल हैं जो मेरे आंगन में पेड़ हैं, उसी के फल हैं ये। और ये हैं गेहूँ कलश के लिए, और ये औषधियाँ हैं धन्वंतरी भगवान को चढ़ाने के लिए, उनको अर्पित करने के लिए। एलोवेरा है, नीम है, तुलसी है, अदरक है, आंवला है, दालचीनी है, लौंग है, इलायची, मतलब जितनी भी औषधियाँ हैं, आप जुकाम बुखार कहीं जो भी अगर दवा के रूप में इस्तेमाल होती है, तो वो सारी औषधियाँ हम धन्वंतरी भगवान को अर्पित करते हैं। धनिया है, फूल हैं, और इसमें है गुलाल, कलावा, रोली, चंदन, मौली, ये सारी चीज़ें इसमें हैं, हल्दी, और भगवान को भोग लगाने के लिए लड्डू। तो ये सारी चीज़ें हमने इकट्ठी कर ली हैं शाम की पूजा के लिए। तो चलिए अब पूजा भी कर लेते हैं। तो हम जितनी भी तैयारी किए थे वो सारी चीज़ें हम एक साथ इकट्ठे कर ले रहे हैं, कि जिससे बार बार पूजा के समय उठना ना पड़े। और फिर पवित्रीकरण करने के बाद फिर हमने चौकी लगाई है भगवान जी के लिए, और उसके बाद फिर उसमें लाल कपड़ा डाला है, और फिर पूरा गंगा जल से पवित्र किया है। फिर भगवान को स्थापित करना है, कलश स्थापित करना है। तो हम पूरी तैयारी कर देंगे, उसके बाद फिर लास्ट में पूजा मम्मी करेंगी। तो हमने सोचा कि चलिए पहले कलश वलश की स्थापना हम कर देते हैं और फिर रह जाएगा पूजा। तो सारी तैयारियां हम कर रहे हैं। और धन्वंतरी भगवान को भी स्थापित किए, और जिनके पास धन्वंतरी भगवान की फ़ोटो नहीं है, तो वो किसी सुपारी में कलावा लपेट करके धन्वंतरी भगवान का आवाहन करके और उनको स्थापित कर सकते हैं। क्योंकि ये आज ही के दिन समुद्र मंथन से बहुत सारी औषधियाँ मिली थी, अमृत कलश निकला था। तो भगवान राम जी अयोध्या वापस आए थे, तो इस वजह से दिवाली का त्यौहार मनाया जाता है। लेकिन धन्वंतरी भगवान की पूजा धनतेरस के दिन ही की जाती है, और उनको सभी औषधियाँ अर्पित की जाती हैं। तो अब यहाँ पे हमारा जितना भी काम था वो हो गया है। अब मम्मी मेन पूजा कर रही हैं, तो उन्होंने पूरा भगवान को स्नान कराया, अर्घ्य दिया, आचमन दिया, और उसके बाद फिर उनको वस्त्र अर्पित किए, फिर चुनरी अर्पित की, और चंदन टीका किया, गुलाल अर्पित किया, और इस तरह करके भगवान की पूजा करनी है, उनका आवाहन करना है, और उनको धूप, दीप, नैवेद्य, अक्षत, पुष्प से उनकी पूजा करनी है। तो ये यहाँ पे सारी पूजा मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है, वरना ये 1-1.5 घंटे की वीडियो थी। तो 1-1.5 घंटे आप लोग देखते भी नहीं, इस वजह से हमने इसको
फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है कि सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर भी हो जाएं और मिस भी ना हो और आपको देखने में ज़्यादा बोरिंग भी ना लगे। तो पूजा भी हमारी बस कंप्लीट होने वाली है और पूजा कंप्लीट होने के बाद फिर हमारे यहाँ धनतेरस के दिन ही जिनका भाई बिजनेस है, हम लोग का बिजनेस है, तो हम लोग को जितने भी हम लोग के यहाँ काउंटर हैं उनकी पूजा करनी है और झाड़ू की पूजा करनी है। और उसके बाद फिर धनतेरस के दिन 13 दीपक जलाए जाते हैं, एक यम देवता के नाम का, बाकी दीपक अपने अलग अलग स्थान पे उनको रखा जाता है। सबके यहाँ पूजा का अलग अलग नियम होता है, लेकिन मैं जब से समझदार हुई हूँ यहाँ पे मतलब मैं अभी अपने मायके में हूँ, तो यहाँ पे मैं 5-6 साल से ऐसे ही पूजा कर रही हूँ और हमेशा पूरे विधि विधान के साथ ही मैं यहाँ पे भी पूजा करती हूँ और वहाँ रहती हूँ तो वहाँ पे भी मैं ऐसे ही पूजा करती हूँ। क्योंकि जिस तरह से आदत पड़ जाती है, अगर उस तरह आप पूजा ना करो तो फिर लगता है कि हमने कुछ किया ही नहीं है। इस वजह से मुझे पूरे विधि विधान के साथ ही पूजा करना पसंद है, वरना फिर पूजा करने का कोई मतलब नहीं होता है। और मेरा तो वैसे भी पूजा पाठ में बहुत ज़्यादा मन लगता है और अगर मैं पूरे विधि विधान के साथ पूजा ना करूँ तो फिर मुझे अजीब सा लगता है कि मैंने सही नहीं किया। मैं जब तक पूरे विधि विधान के साथ पूजा नहीं करूँगी ना, मेरी पूजा मुझे लगती है सफल ही नहीं हुई है। इस वजह से मैं हर नियम को अच्छे से मानते हुए मैं पूजा पाठ करती हूँ। तो देखिए पूजा हमारी संपन्न हुई है और लास्ट में भगवान को मुख शुद्धि के लिए आपको पान भी चढ़ाना है और झाड़ू की भी पूजा हो गई है। मम्मी हम लोग को भी टीका कर रही हैं और भाभी हैं साथ में पूजा कर रही हैं, उनका भी टीका हो रहा है। उसके बाद हम मम्मी को रोली लगाएंगे। तो इस तरह करके सबकी पूजा हो गई है संपन्न और अब हम लोग दीपक जलाएंगे। अभी तो मम्मी झाड़ू में इन्होंने टीका किया है और कलावा बांधा है। उसके बाद आपको अक्षत पुष्प अर्पित करने हैं, क्योंकि झाड़ू भी माँ लक्ष्मी का प्रतीक होता है जो हमारे घर की दुख दरिद्रता को दूर भगाता है। इसलिए झाड़ू में कभी भी आपको पैर नहीं मारना चाहिए, पैर के से ठोकर नहीं मारनी चाहिए झाड़ू में। अगर गलती से लग भी जाए तो तुरंत आपको प्रणाम करना है और क्योंकि झाड़ू माँ लक्ष्मी का ही स्वरूप होती है। और यहाँ पे देखिए धनतेरस के दिन 13 दीपक जलाने का विधान है, तो हम 13 दीपक जला रहे हैं। तो यहाँ पे 13 दीपक आपको मिट्टी के ले लेने हैं। इसमें 2 दीपक घी के जलाने हैं, जो कि एक माँ लक्ष्मी जी के नाम का हम जला रहे हैं और एक माता तुलसी जी को हम समर्पित करेंगे। तो 2 दीपक घी के जलाने हैं, बाकी सब आप सरसों के तेल का या तिल के तेल का आप दीपक जला सकते हैं। तो ये देखिए काउंटर आ गए हैं, तो यहाँ पे भी इनमें स्वास्तिक बनाना है हमें। तो हम स्वास्तिक बनाने के बाद फिर हमें जो हमने दीपक 13 जलाए हैं उनकी हमें पूजा करनी है, रोली लगाना है, अक्षत पुष्प हमें अर्पित करने हैं। उसके बाद फिर हमें दीपक जलाना है। तो आप लोग बताइएगा आप लोगों के यहाँ धनतेरस की पूजा कैसे होती है। मैं काफ़ी दिनों से ऐसे ही करती चली आ रही हूँ और यहाँ पे जब भी मैं रहती हूँ तो मेरा यही विधि विधान होता है और इसी तरह मैं पूजा यहाँ भी करवाती हूँ और वहाँ रहती हूँ तो मैं वहाँ भी ऐसे ही पूजा करती हूँ। क्योंकि होता है कि आप जिस हिसाब से पूजा करने लगते हो तो एक आदत बन जाती है। तो हमने 2 दिए लिए हैं घी के, बाकी हमने लिए हैं सरसों के तेल के। और यहाँ पे मम्मी आरती दिखा रही हैं जो अभी काउंटर आया है उस पर। और अब दीपक जल चुके हैं लगभग हमारे, तो इनको हमें अलग अलग जगहों पे रखना है। ये कहीं कोई ईशान कोण में, कोई गौ माता के नाम पे, कोई आकाश देवता के नाम पे, कोई पितृ के लिए, इस तरह करके 13 दीपक अलग अलग जगहों पे आपको रखना है। और देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं दीपक। मतलब दीपावली का त्यौहार बहुत ही ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है और पूजा पाठ वाले त्यौहार तो वैसे भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि मुझे पूजा करने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। मैं जैसे ही फ्री होती हूँ 2 बजे 3 बजे फिर तुरंत ही मैं सारी तैयारियाँ करना शुरू कर देती हूँ। तो अब यहाँ पे फाइनली आरती हो रही है, आप लोग भी आरती करिए हमारे साथ में।
तो हो गई है हमारी आरती और अब हम जो 13 दीपक जलाए हैं उनको हम उनके निर्धारित स्थान पे रखने जा रहे हैं। तो देखिए हमारे भगवान जी कितने सुंदर लग रहे हैं और पूजा करने के बाद का दृश्य तो बहुत ही ज़्यादा मनोरम होता है। मन करता है बस भगवान को देखते ही रहो, क्योंकि जब उनका पूरे विधि विधान के साथ पूजा हो जाता है तो काफ़ी ज़्यादा सुकून मिलता है और देखने में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं भगवान। तो गाइस हमारी धनतेरस की पूजा हो गई है और अब टाइम हो रहा होगा 11:15 बज रहे हैं। तो अब चलते हैं, खाना खाते हैं, उसके बाद फिर सो जाएंगे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रात हो गई है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और धनतेरस की बहुत सारी शुभकामनाएं आप लोगों को, लेकिन ये तो वीडियो धनतेरस के बाद ही जाएगा।